Good morning, student. How are you all? Okay, today topic is cardiotonic drugs and cardiac glycosides drugs. Okay, both are same. Sometime uh, in exam also cardiotonic glycosides and sometime other name is cardiotonic. Okay, today cardiotonics. You have any idea for cardiotonic drugs? That the cardiotonic glycosides are obtained mainly it's used in cardiac disease. Okay, वैसे भी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं तो मेनली इट यूज इन cardiac problems. Okay, like congested heart failure, arterial fibrillations. Okay, and congested heart failure, we should use the cardiotonic drugs. Okay, first we will see the introductory part of cardiac glycosides. What is cardiac glycosides? Okay, cardiac glycosides are obtained from the plants of the forgive families. ये मोस्टली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमें जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से ऑब्टेन होते हैं. ओके, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से ऑब्टेन होते हैं. लाइक डिजिटेलिस प्यूपेरा. व्हाट इज डिजिटेलिस प्यूपेरा? दैट्स ये क्या होती हैं? एक लीव होती हैं. डिजिटेलिस प्यूपेरा क्या होती हैं? लीव्स होती हैं. ओके, ये प्लांट्स होते हैं जो फॉर्गिव फैमिली की फॉक्सग्लोव फैमिली के हैं. ये प्लांट्स कहाँ से हमें मिलते हैं? ये हमें लीव से मिलते हैं, जिसे डिजिटेलिस प्यूपेरा के नाम से जाना जाता है. लाइक प्यूपेरिया नाम से ही पता चल रहा है. पर्पल कलर्स के क्या होते हैं? ये लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं. ओके, डिजिटेलिस लैनेटा. Other name is Digitalis lanata. We will see कि Digitalis lanata that means leaf. Okay, there is lanata means leaf. Okay, next we will see कि Strophanthus combe. What is Strophanthus combe? That means also seed. These all are the glycosides. First we will see how where it come from, how why, when first time it use, which disease condition we should use the cardiac glycosides. Okay, so start first. Cardiac glycosides obtained from plant of foxglove family. Through these plants were the no to Egyptian 300 years ago. They were irritationally used. First uses William, an English physician, first described the clinical effect of digitalis in congestive heart failure in 1985 में फर्स्ट टाइम congestive heart failure को केयर करने के लिए this plant should be used, this glycoside should be used. These are the glycosides drugs have cardiac inotropic property. इनकी क्या होती है? cardiac inotropic property होती है. Cardiotonic property that means कि this is cardiac myocardial layer of the heart. It's contract the myocardial layer of the heart, या फिर myocardial contractility and increase the output of hypodynamic. ओके, ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. और O2 के कंजप्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है. इट इंक्रीज द फेलिंग हार्ट. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक स्टिमुलेंट्स मेनली एड्रिनल, थियोफाइलिन. इंक्रीज द O2 कंजप्शंस रेदर देन द डिक्रीज द मायोकार्डियल इफिशियंसी. ओके, ये क्या करता है? कार्डियक इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को. और क्या करता है? इंक्रीज कर देता है O2 के कंजप्शन को. एंड मेनली कार्डियक स्टिमुलेंट जो भी होते हैं जैसे एड्रिनल है, थियोफाइनल है, इसमें क्या करता है? O2 के कंजप्शन को बढ़ा देता है और मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफिशियंसी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है. ठीक है,
cardiac glycosides are the drugs have the positive inotrope property. What is the meaning of positive inotrope property? That means increase the myocardial contractility. ये क्या करता है? Increase the जो myocardial की contractility होती है. हार्ट का क्या वर्क होता है? हार्ट का वर्क होता है कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना होता है और रिलैक्सेशन करना होता है, और पूरी बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है? ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है? ब्लड होल बॉडी में जाता है, ऐसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिलैक्सेशन के टाइम पे कलेक्ट होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है द टाइम जो कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। मायोकार्डियल लेयर का जो इनपुट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट वी विल सी द टू वर्ड्स पॉजिटिव आइनोट्रॉप एंड नेगेटिव आइनोट्रॉप्स. Got it? What is why we use cardiac glycosides? We use mostly in we will see in digoxin and digitoxin proper drugs. We will use in this congestive heart failure and arterial fibrillations. We should use these drugs. And the word positive inotropics, that means increase the force of contraction, and negative inotropic जो होते हैं, जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। एंड जो नेगेटिव आइनोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? मायोकार्डियल के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट वन वी विल सी sources of cardiac glycosides. Okay, source are mainly the leaf source are digitalis. Okay, कहाँ से ये हमें मिलता है? digitalis piperia से मिलता है, ठीक है। पहले हमने बता दिया कि ये एक लीव होती है जो पिपेरियल्स पर्पल कलर की होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पिपेरा, that means purple in color leaves. Okay, and next one is digitalis piperia, that means the leaf. और जो इसके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिटॉक्सिन होते हैं। और डिजिटॉक्सिन्स को हम क्या बोल सकते हैं? इससे क्या बनता है? डिजिटॉक्सिन बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ये क्या डिलीवर करता है? सीड्स डिलीवर करता है। दैट्स नेम इज स्ट्रोफेंथस, that is seeds and that contain optane. What is the meaning of urigilla? ठीक है, it is also bulb like form, it is flower. Okay, and next we will see they all are the कार्डियक डक्ट्स। ये जितने भी हमने पढ़े ग्लाइकोसाइड्स, फर्स्ट डिजिटेलिस पिपेरा एंड द डिजिटेलिस लैनेटा डाइजोक्सिन्स, these all are the cardiac glycosides. But mostly digoxin is the most commonly used of them. Okay, it is most favorable pharmacokinetics action. Okay, the word digitalis is used the mean of cardiac glycosides. Whenever we use the digitalis name, that means cardiac. This is cardiac glycosides. Okay, this is cardiac glycosides. Next we will see the chemistry of these drugs. Okay, what is the chemistry of these drugs? The cardiac glycoside consists of a glycone, that means genin, to which attach one or more sugar and glucose or digitox. Okay, digitoxes that consist of acyclo. We will see there acyclo. This is 3 sugar molecule that attach the ether and that make the
compound. Okay, make the compound OH alcohol group, and here this is steroid. Okay, steroid component. This is saturated and this is unsaturated sugar that make the unsaturated lactone. यहाँ पे we will see the glycone consists of acyclopentanoper hydrophenether, that that steroids ring to which attach 5 or 6 membrane unsteroid unsaturated lactone ring. Okay, this is unsaturated lactone ring से क्या होते हैं, ये 5 और 6 ग्लाइकोज अटैच होते हैं. ठीक है, जो क्या बनाते हैं सुगर कंपाउंड बनाते हैं. Okay, that help to detoxification medications. Okay, next one is pharmacological action. What are the pharmacological action for these? Okay, first we will see positive inotrope effect. Cardiac actions में we will see the positive inotropic actions that affect cardiac glycosides. Okay, they increase the force of contraction of the heart. ये क्या करता है, increase कर देता है contraction of heart को. And the source of these drugs are mainly stroke. It increase the stroke volume of the heart. ये क्या करता है, increase कर देता है, जो कि cardiac के output को increase करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, stroke volume increase हो जाता है. Okay, next one is force of contractions. Force of contraction में we will see कि how the force of contraction digitalis cause the dose dependent increase the force of contractions. Like positive inotrope action. Positive inotrope action में we will see the it increase the contractility of the myocardial. Okay, जब ये myocardial की contractility को increase करेगा, that time the detoxification will be increase the we will see in mechanism of action that time. Okay, कि how it increase how sodium ion go through and calcium ion make the contractility of heart. Okay, next, systole in shortened डायस्टोल इज प्रोलॉन्ग. दिस सिस्टोल इज शॉर्ट टाइम के लिए होता है और डायस्टोल प्रोलॉन्ग लंबे टाइम के लिए हो जाता है. मेनली इट फोर्सफुली इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस ejections. Okay, blood pressure, no significant effect in congested heart failure patients. Mainly pulse pressure may be increased. We will see कि pulse heart का जो pressure होता है, pulse pressure होता है, वो increase हो जाता है. और यहाँ पे you will see कि हार्ट में क्या होता है, इट्स डायरेक्टली अफेक्ट द मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी. ये मायोकार्डियल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, उसमें भी अफेक्ट करता है, उसमें भी चेंजेस करता है. ओके, जिसकी वजह से वो भी ये डायरेक्टली सीएनएस में सिंपैथेटिक एक्टिविटी में डायरेक्टली अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशंस और हार्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में the heart various dose different part of the heart. Digitalis decrease the AV contractions. आर्टियोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, ईसीजी. जब हम ईसीजी करते हैं उसमें भी क्या आते हैं, इसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, it's improve the coronary circulations, increase the cardiac output and prolong diastole, during which it get filled better. Okay, ये क्या करता है, कार्डियक की आउटपुट को इंक्रीज करता है और क्या करता है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है. ओके, नेक्स्ट we will see next, like there, this is stroke volume, this is stroke output. Okay, this is arterial impedance. Okay, there in between resistance, stroke output is normal
Okay, this is stroke output is normal. This is digital is in congestive heart failure, and this is increase after that. This is decrease. This is decrease. That time the cardiac failure will be there. Okay, next we will see inotropic action. What are the inotropic action for these drugs? दिस इज सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को ये क्या करता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, एंड जो वेगस नर्व है उसकी टोन को भी इंक्रीज कर देता है. वेगस नर्व की एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं और उसकी टोन को इंक्रीज कर देता है. वेगल टोन इज इंक्रीज. ओके, जो बैरो रिसेप्टर होते हैं एज वेल एज इट स्टिमुलेंट बाय वेगल सेंटर, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है वेगस नर्व के एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके कार्डियोटोनिक एक्शन में भी कॉन्ट्रेक्टिलिटी में भी चेंजेस आते हैं. ओके, जिसकी वजह से हार्ट में इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट एक्स्ट्रा वेगल activity. Extravagal, what is extravagal? Okay, we will see extravagal या फिर extra cardiac action. Firstly, it's affect the it directly represent action of SA and AV nodes, sinoatrial and arterioventricular node. This component of bradycardia is not reversed by the atropines. Okay, and next one is इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी. इट्स मेनली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिर एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शंस. वी विल सी हियर the electrophysiological effect of digitalis is different type of cardiac fiber. Okay, the qualitative and quantitative effect में चेंजेस होते हैं और इट्स डायरेक्टली इफेक्ट द ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द इम्पोर्टेंस इन द हार्ट लेयर. ओके, इट इज डायरेक्टली इफेक्ट इन द कार्डियक, लाइक किडनी में डायरेक्टली इफेक्ट करता है. जितने भी डायरेटिक्स अक्कर होते हैं उन्हें कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को उसमें एडिमा देखने को मिलता है. CNS से रिलेटेड हाई डोज स्टिमुलेंट CTZ, लाइक उसमें नोजिया वॉमिटिंग, ये सब चेंजेस के कारण नोजिया वॉमिटिंग ये सब देखने को मिलता है. ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब होता है तो उसमें भी वी विल सी कि सम चेंजेस विल बी present. Okay, electrophysiologically changes will be there, and the qualitative and quantitative इफेक्ट दैट लाइक हार्ट के टोन में इफेक्ट आएगा, चेंजेस आएंगे. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा फोर्सफुली होगा. ओके, एंड वी विल सी कि एक्शन पोटेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि mechanism of actions, how this cardiac glycosides are mechanism of actions. First we will see cardiac glycosides. Okay, this is cardiac, for example this is cardiac glycosides. This inhibit the sodium pump. ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है सोडियम पंप को. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स होते हैं उनको रिलीज करता है. आफ्टर दैट क्या होता है, दिस प्रिवेंट द एक्सक्लूजन ऑफ कैल्शियम आयन. ओके, टू सोडियम पहले नीचे आते हैं. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, 2 सोडियम नीचे आते हैं और कैल्शियम ऊपर जाते हैं. सोडियम का प्रोसेस क्या होता है, डाउन, एंड कैल्शियम का प्रोसेस क्या होता है, अप होता है. जिसकी वजह से क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इंक्रीज होता है. ओके, अगर यहाँ पे सोडियम क्या होता है, इनहिबिट हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए, सोडियम का आना बंद हो जाए ग्लाइकोसाइड्स रिंग से, और पोटेशियम का रेगुलेशंस भी कम हो जाए, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, SR में
प्रिवेंट हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम का आना, और कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब कैल्शियम इंक्रीज होगा, ये स्टॉप हो जाएंगे सोडियम, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम एंट्री जो होगी थ्रू द सोडियम कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये क्या है, इंक्रीज को बता रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम की जो एंट्री होगी वो ज़्यादा होने लगेगी, जिससे क्या होगा, कहाँ इफेक्ट होगा, हमारे इंट्रासेलुलर में इफेक्ट होगा, कैल्शियम जो होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजिटॉक्सिन जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से पंप करने लगता है फिर। ओके, नेक्स्ट हम अच्छे से समझेंगे दिस डायग्राम से। अगर ये डायग्राम से भी आपको समझ में नहीं आएगा, वी विल सी इन video, next we will see video, okay? When you see this video, after that clear the all doubts. This is glycoside string, okay? There is sodium, potassium and ATP are all are present, okay? The cardiac glycosides inhibit the enzyme. ये क्या करता है, inhibit करता है एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम और एटीपी, सोडियम पोटेशियम और एटीपी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम एंड दिस इज एटी फेज। ओके, एटी फेज क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम पंप, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सोडियम पंप। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम पंप। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दिस इज एंट्री ऑफ टू पोटेशियम इन दो पोटेशियम आयन अंदर की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे डाइजोक्सिन्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू सोडियम आयन बाहर की ओर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सोडियम अंदर की ओर आ रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस, जब हम डाइजोक्सिन्स देते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे जिसकी वजह से जब ये बाहर जाते हैं, सोडियम पोटेशियम की एंट्री ज़्यादा होने लगती है, सोडियम की एंट्री ज़्यादा होने लगती है, तो जो कैल्शियम रिंग है, कैल्शियम है वो यहाँ से बाहर निकलने लगता है, कैल्शियम यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तब हम क्या करते हैं, डाइजोक्सिन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं आना। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियल। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम जो कैल्शियम के आयन है वो ये यहाँ पे कहाँ पे, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस SR इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम की जो कैल्शियम है वो ज़्यादा आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे RYR2, what is the meaning, this RYR2, this is, we will see, this is increase, यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे जाके ये 80 मोर कैल्शियम चैनल आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक्सचेंज RYR2 क्या करता है, इनको कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। वी विल सी इन वीडियो हाउ इट्स कॉन्ट्रैक्ट, हाउ एक्सचेंज द sodium potassium and next it is calcium's ion exchanging and how the sarcoplasmic reticulum more cytosolic increase. Okay, we will see all those in next video. This is, we'll see here. Your all doubt clear, see this video. Okay, this is the extracellular, okay, extracellular cell में
that mechanism of exchange, you will see sodium ion is out of the ring and digoxin is inner. Digoxin, we take digoxins, it come in and they stop the sodium, they release the sodium ion in the ring and entry the calcium ion in the ring. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम आयन जो हो रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं और कैल्शियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है एक्स्ट्रा कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CA, एंड जिससे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शंस हो रहा है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शंस, एंड ये डिक्रीज कर दे रहे हैं हार्ट रेट को और डिक्रीज कर दे रहे हैं ऑक्सीजन के डिमांड को. ठीक है, यू क्लियर.